वेलकम क्लास। कैसे हो आप सभी लोग। स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के अध्याय 2 की बहुपद। अब बहुपद का परिचय हमने पहले ही पूरा पढ़ा है कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद की पहचान कैसे करते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपदों में चरों के गुणांक क्या होते हैं। तो उन सारी बातों को जब उपयोग में करेंगे या उपयोग में लाएंगे तो अपने प्रश्नावली 2.1 आप कर सकते हो। जिसको परिभाषाएं पूरी आती है वो प्रश्नावली 2.1 बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेगा और उसको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि अपना जो शेड्यूल है, जो टाइम टेबल है, वो कुछ इस प्रकार है कि आप कक्षा 9 की जो क्लास है, जो आपकी ये वीडियो है, वो डेली आपको 3 बजे दोपहर में मिलेगी। डेली मिलेगी आपको। तो बात कर लेते हैं हम अपने चैप्टर की। तो चैप्टर की बात करने से पहले एक बात और करूंगा कि चैनल को शेयर करना ना भूलें, वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर करना है और लाइक जरूर करना है। लाइक और कमेंट की बात तो कर ली, पर चैनल को सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा और बेल आइकन सब लोग दबाएंगे ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन है, नया वीडियो है, वो आप तक जरूर पहुंच सके और सारे दोस्तों के पास पहुंचा दो कि आपका भला हो रहा है तो सबका क्या होना चाहिए, भला होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं हम अपने अध्याय 2 के भाग 2 की। पहला पार्ट तो आपके मिल गया है, यह है आपका पार्ट 2। तो इसमें हम डायरेक्ट बात करेंगे अपने प्रश्नावली की, कि प्रश्नावली की बात कर लो आप लोग और देख लो कि सवाल नंबर 1 क्या है। सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन से नहीं है, कारण सहित उत्तर दीजिए। अपने को क्या बताना है कि पहले तो ये बताना है कि एक चर वाले बहुपद होने चाहिए। दूसरा ये बताना है कि बहुपद है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, कारण बता देना है। तो कोई बात नहीं, अभी हम सवालों को करेंगे तो कारण भी सामने आ जाएगा और बहुपद की जानकारी भी हो जाएगी आपको। तो आगे चलो मेरे साथ। कहाँ चलोगे? प्रश्नावली 2.1 के पहले सवाल के फर्स्ट पे। फर्स्ट है अपना 4x² माइनस 3x प्लस 7 के अपने बहुपद की पहचान करना से कैसे सीखा था हमने कि पहले बहुपद देखो कि इसमें क्या है, सभी चर है कि नहीं है। मतलब एक चर वाले बहुपद के सवाल में क्या था, वापस एक बार देखो, सवाल में था एक चर वाले, तो चर एक ही प्रकार का होना चाहिए। हाँ, चर एक ही प्रकार का है, ये बात सही है कि जो चर है वो आपके एक ही प्रकार का उपयोग में आना चाहिए। तो चर एक ही प्रकार का है, x² और x, मतलब x ही आपके क्या है, उपयोग में आया है। x के साथ में y और z उपयोग में नहीं आया है। तो पहली बात, एक चर वाला है, ये हमने क्या कर लिया, देख लिया कि एक चर वाला है, वो काम हमने कर लिया। कैसा है? एक चर का, ये एक चर वाला है, इसको लिख लो कि एक चर का है, एक चर का है। ठीक है, ये बात राइट हो गई। दूसरा, इसमें क्या देखना है, ये देखना है कि बहुपद है कि नहीं है। बहुपद कैसे देखोगे कि चरों की क्या देखोगे, चरों की जो घात है वो पूर्ण होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? चरों की घात पूर्ण होनी चाहिए। चरों की घात पूर्ण है कि x² की घात कितनी है आपके, 2 है। x की घात कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये क्या है, आपके बहुपद है, मतलब बहुपद हो गया। और चर कैसे हैं? एक चर है, मतलब एक चर वाला बहुपद हो गया। तो आगे बढ़ जाओ, इतनी बातें चेक करने के बाद। इतनी बातें चेक कर ली तो आगे चलो कि चर कैसा है, y प्रकार का चर है और
तो हो गया एक चर वाला, एक चर वाला। अब एक चर वाला हो गया तो ये देखो बहुपद है कि नहीं है, कि वाई स्क्वायर की घात क्या है, पूर्ण संख्या। कैसी है? पूर्ण संख्या है। तो y की घात आपके पूर्ण संख्या हो गई, तो आपके क्या हो गया, ये एक चर वाला बहुपद हो गया। तो आगे इसके ऊपर डबल राइट कर दो कि एक चर वाला क्या है, बहुपद है, बहुपद है। अब और आगे चलो, थोड़े आगे कहाँ चलोगे आप लोग, आगे चलोगे सवाल नंबर 3 के ऊपर। सवाल नंबर 3 में देखो, एक चर है, टी प्रकार का चर उपयोग में आया है, तो लिखो एक चर वाला है, एक चर वाला है। अब ये चेक करो बहुपद है कि नहीं है, कि एक तो है अंडर रूट टी, इसका मतलब है टी की घात 1/2, और घात क्या नहीं है, घात पूर्ण संख्या नहीं है, घात पूर्ण संख्या नहीं है। अब पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या होगा, आपके घात पूर्ण संख्या नहीं है तो ये क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। और बहुपद नहीं होगा तो इसके ऊपर क्या कर दो, क्रॉस कर दो। ये बीच में कुछ आया है आपके, तो आगे चलो आप लोग, के क्रॉस कर दिया हमने। अब क्रॉस करने के बाद ये क्या नहीं है, बहुपद नहीं है, तो आगे चलो आप लोग, फोर्थ को देखो। फोर्थ में आपने देखा कि एक ही प्रकार का चर है, हाँ है, तो लिखो एक प्रकार का, एक चर वाला। अब ये देखो बहुपद है कि नहीं है, बहुपद देखने के लिए इस y को चेक किया तो घात पूर्ण, और ये y कहाँ आया है, नीचे, तो घात कैसी आएगी, माइनस का एक आएगा आपके, और माइनस एक का क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अब पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद भी नहीं होगा, बहुपद नहीं है। सभी चरों की घातें कैसी होनी चाहिए, सभी चरों की घातें पूर्ण होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, तभी बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब चलो आगे, आगे आपको दिया है फिफ्थ। फिफ्थ आपके क्या है वो देखो आप लोग, कि फिफ्थ है वो ये है कि x की घात 10। क्या बोला इसने, x की घात 10, अच्छी बात है, घात पूर्ण, ये क्या है, पूर्ण है। y की घात 3 पूर्ण है, t की घात 50 पूर्ण है, मतलब बहुपद तो है। क्या है, बहुपद तो है, ये बात तो निर्धारित हो गई, बहुपद है। तो क्या चेक करना है, एक चर वाला है कि नहीं है, चर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के चर हैं, ये 3 प्रकार के चर हैं। अब 3 प्रकार के चर हैं तो ये क्या है, एक चर वाला बहुपद नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। बहुपद तो है पर एक चर वाला नहीं है, एक चर वाला नहीं है। तो आगे चलो, इतना समझ में आया कि एक ही प्रकार का चर उपयोग में आए और चरों की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, तो आपके क्या होगा, तो आपके होगा कि ये सारे क्या हो जाएंगे, पूर्ण सारे हो जाएंगे। अब आगे चलो, कि बहुपद के बारे में तो चेक कर लिया, तो अगला सवाल क्या है, ये सवाल पूरा हो गया आपके। अगले सवाल पे चलो, अगले सवाल पे चलने के लिए सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है और कुछ नहीं देखना है,
तो देखो सवाल नंबर फर्स्ट, फर्स्ट क्या है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसे देखोगे कि एक्स के साथ में, सॉरी एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी संख्या गुणा में लिखी हुई है वो आपके एक्स स्क्वायर का क्या होगा, गुणांक होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं। क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है आपके, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं। इसका मतलब ये है क्या कि अपने गुणांक जीरो हो जाएगा, कि अपने जीरो हो जाएगा, क्या नहीं, जीरो नहीं होगा। कुछ नहीं है का मतलब ऐसा नहीं है कि जीरो, जीरो गुणा हो जाता तो आपके एक्स स्क्वायर कहां से आता, जीरो तो गुणा होके संख्या को क्या कर देता है, खा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ नहीं का मतलब एक है। यहाँ पे गुणांक आपके क्या है, एक होगा। जब भी गुणांक दिखाई नहीं दे, चर दिखाई दे रहा है, गुणांक दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमेशा गुणांक एक होता है। और गुणांक चिन्ह के साथ आएगा, ये देख लो, कुछ नहीं लगाया है, प्लस है। यदि माइनस लिखा हुआ होगा तो यहाँ माइनस एक लिखूंगा, चिन्ह के साथ गुणांक आएगा आपके, ये बात हमेशा याद में रखना। आगे चलो सवाल नंबर 2, ये देख लो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा आगे आपके एक, वो भी कैसा, माइनस का, तो यहाँ पे लिख दो माइनस एक। और आगे चलो, ये लो सर आगे चला मैं, आगे चलोगे तो क्या आएगा, आगे देखो आएगा आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा, इसके साथ गुणा में क्या लिखा हुआ है, पाई बटा दो। तो गुणांक क्या हो गया आपके, पाई बटा दो आपका क्या हो गया, गुणांक हो गया। तो ये भी आपके उत्तर आ गया। आगे चलो, और आगे चलो थोड़े, और आगे चलोगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यदि आपके एक्स स्क्वायर है ही नहीं, पहले तो लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर का गुणांक, कि यदि एक्स स्क्वायर है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, तो गुणांक हमेशा क्या होगा, जीरो। कि जीरो से गुणा होने की वजह से ये दिखना बंद हो गया, जीरो खा गया इसको। अब जीरो जब इसको खा जाता है तो कहां से दिखेगा, जीरो के पेट में, और जीरो लिखोगे तो आपका उत्तर एकदम सही होगा। कि इतना काम करने के बाद आगे चलो, और आगे चलोगे तो सवाल नंबर 3 आएगा आपके। सवाल नंबर 3 क्या है वो देखो, सवाल नंबर 3 है 35 घात के द्विपद, दो पद होने चाहिए, कि 35 घात के द्विपद का एक एक उदाहरण, 35 घात के द्विपद का उदाहरण लिखो पहले, कि आपके चर की घात क्या होनी चाहिए, चर की घात होनी चाहिए 35, और द्विपद होना चाहिए। तो द्विपद होगा तो क्या हो जाएगा आपके, द्विपद का मतलब इसके अंदर दो पद होने चाहिए। ये लो आपके 35 घात का द्विपद हो गया, इसकी घात क्या है 35 है, और ये क्या है, द्विपद है, तो द्विपद हो गया आपके द्विपद 35 घात का, घात का। एक तो आंसर आया आपके, के घात 35 होनी चाहिए, अधिकतम घात 35 होगी तो घात 35 का हो जाएगा, और द्विपद होना चाहिए मतलब दो पद होने चाहिए, तो ये द्विपद हो गया आपके। अब बात कर लेते हैं 100 घात की, 100 घात का एक पद, एक पद वाला होना चाहिए और 100 घात का होना चाहिए, मतलब सिर्फ x आएगा और उसकी घात क्या होगी, 100 होगी। यदि कोई पूछता है कि क्या सर दो y की घात 100 हो सकती है क्या, हाँ हो सकता है, प्लस और माइनस नहीं आना चाहिए। सिर्फ भाग में भी कर सकते हो कि y की घात 100 बटा 2 भी कर सकते हो, ये भी आपका क्या है, 100 घात का एक पद है। ऐसा भी कर सकते हो आप कि x बटा y की घात 100
यहाँ पे आपके एक चर वाला तो बोला है नहीं, क्या नहीं बोला है, बटा में नहीं आएगा, चर बटा में नहीं आएगा, बटा में आएगा तो बहुपद नहीं बनेगा। ये आप गलती नहीं करोगे कि बटा में कोई भी चर नहीं आना चाहिए, बटा में आते ही क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, और गड़बड़ होते ही आपके सारा खेल खत्म। अब पूछेंगे कि सर ऐसा काम कर सकता हूं क्या कि x की घात 100 बटा x लिख सकता हूं क्या? लिख तो सकते हो, पर ये 100 घात का नहीं है, क्योंकि x की घात कम होके क्या हो जाएगी, 99 हो जाएगी, और 99 होते ही आपके क्या हो गया, खेल गड़बड़ हो गया। 99 नहीं होना चाहिए, 100 ही होना चाहिए, बराबर कांटो कांट। और 100 होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बट्टा में कोई भी चर नहीं लिखना है। तो इतनी बात समझ में आई, तो आगे चलते हैं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 4। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात लिखो प्रत्येक की। अब प्रत्येक की घात कैसे लिखोगे? प्रत्येक की घात लिखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, निम्न में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखो। और घात लिखोगे तो घात कितनी आएगी प्रत्येक की? प्रत्येक की घात आएगी, उसके सबसे बड़ी घात वाले चर को उठाओ और उसकी घात चिपका दो, आपका आंसर आ जाएगा। के बहुपद की घात, डिग्री ऑफ हिंदी, हिंदी बहुपद की घात, घात कितनी होगी, इसके बड़े वाले चर को उठाओ कि घात ये है कितनी, एक्स क्यूब की घात 3 है, तो घात कितनी हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। के वाई स्क्वायर की घात 2 है, तो क्या हो जाएगा, अपने बहुपद पी वाई की, कौन सा चर है, पी वाई है, वाई चर में है तो पी वाई लिखो, पी वाई की घात कितनी हो जाएगी, 2। आगे चलो, आगे देखो, 5t के टी की घात कितनी है, घात कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो पी टी की घात कितनी हो जाएगी, आपके पी टी की घात हो जाएगी 1, 1 आपका आंसर है। आगे देखो कि घात कुछ नहीं है, चर ही नहीं है यहाँ पे तो, और चर ही नहीं है तो क्या आएगा कि बहुपद की घात, के बहुपद की घात की घात 0। क्या अब आप पूछोगे कि सर ये बहुपद है पर इसमें चर तो नहीं है आपके? अरे बच्चों, बहुपद है, बहुपद कहते हैं कैसे है, 3x घात 0, x की घात तो है ना, यहाँ पे 0 है तो क्या हुआ, घात 0 है। और ये x भी है, पहली बात तो ये x के साथ बना सकते हैं। ये क्या है, अचर बहुपद है, इसे क्या कहते हैं, अचर बहुपद, इसे कहते हैं अचर बहुपद, या एक नाम और से भी इसको बोलते हैं संख्यात्मक बहुपद, संख्यात्मक बहुपद। इसमें सिर्फ संख्याएं हैं, चर दिखाई नहीं दे रहा, चर छुपा हुआ है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा आपके। तो ये आपके क्या हो जाएगा, संख्यात्मक बहुपद हो जाएगा, और बहुपद की घात कितनी होगी, 0 होगी, होगी घात, आंसर आएगा इसका। आगे चलो, बताइए कि निम्नलिखित पदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघात के हैं, कौन कौन त्रिघात के हैं। जिसमें अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, वो कैसे हैं, द्विघाती। तो यहां लिख दो ये कैसा है, द्विघाती है आपका। इसमें घात कितनी है, अधिकतम 2 है, तो ये भी क्या है, द्विघाती। इसकी घात कितनी है, 1 है, तो ये कैसा है, रेखिक है। इसकी घात कितनी है, 3 है, तो ये क्या होगा, त्रिघाती होगा आपके। इसकी घात अधिकतम कितनी है, 3 है, तो क्या होगा, त्रिघाती।
इसकी घात अधिकतम कितनी है? x है, तो क्या होगा? रेखिक। इसकी घात कैसी है? स्क्वायर है, तो क्या होगा? स्क्वायर है तो क्या होगा? द्विघाती। दो घात है तो क्या हो जाएगा? द्विघाती होगा। ये लो आपके एक्सरसाइज कंप्लीट। बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी ये तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आगे चलेंगे हम। आगे कब चलेंगे? आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये आज की क्लास पूरी है। एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि डेली क्लास मिलने वाली है। कैसी? डेली। डेली गणित की क्लास मिलेगी हिंदी मीडियम वालों को। आरबीएससी हो, एनसीईआरटी हो, चाहे कोई भी आपके बोर्ड हो, आपके एनसीईआरटी की किताबों की हिंदी मीडियम की गणित की डेली क्लास मिलेगी। कक्षा 9 वालों को कितने बजे मिलेगी बता देता हूँ, 3 बजे। तो सब लोग 3 बजे क्लास अटेंड करेंगे और चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, लाइक करेंगे, सभी दोस्तों तक पहुंचाएंगे। और अलविदा लेता हूं आज के लिए।